उस लड़की की हिम्मत देखकर ठिठक गया था शेखर। कितनी हिम्मत थी! इन 4 बदमाशों के साथ वो जूझने के लिए रेडी थी, उस छोटी सी बच्ची के लिए। तो क्या शेखर उसको बचा पाया उन बदमाशों से? जानने के लिए आप हमारी कहानी सुनिए वो पल मेरे साथ, यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त एलजी के साथ, हमेशा स्टोरीज दिल से। श्रुति सामने खड़ी थी उस आलिशान बिल्डिंग के, जहाँ पर उसे इंटरव्यू देनी थी, पर समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे इंटरव्यू के लिए अंदर जाए। बारिश भी काफ़ी ज़ोरों पर थी। किसी तरह से अपने आप को समझाती हुई श्रुति उस ह्यूज बिल्डिंग के अंदर एंटर हुई और रिसेप्शन पे जाकर उसने इंटरव्यू के लिए पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने उसे बड़ी ही अजीब नज़रों से घूरा। श्रुति ने दोबारा पूछा, सर इंटरव्यू कहाँ पर है? आप प्लीज़ बता दीजिए। रिसेप्शनिस्ट ने उसे फिर से ऊपर से नीचे तक घूरा और बोला, मैडम ऐसी हालत में आप इंटरव्यू देने आई हैं? अपनी हालत देखिए, मैं आपको एंट्री नहीं दे सकता। श्रुति ने हचकचाकर अपने पैरों को देखा। दोनों पैर पूरे कीचड़ में सने हुए थे। क्या गलत बोल रहा था वो। चुपचाप श्रुति ने अपनी फाइल उठाई और वापस जाने के लिए मुड़ी कि अचानक पीछे से आवाज़ आई, एक्सक्यूज़ मी मैडम, आप अंदर जा सकती हैं, सर ने बुलाया है आपको। श्रुति की आंखें खुशी से नम हो गई थीं। भगवान जी को थैंक्स कहते हुए अंदर रूम में घुसी। सामने 4 डेस्क लगे थे। रजिस्टर काउंटर पर फॉर्म फिलअप करके श्रुति वेटिंग लाउंज में बैठ गई और अपने इंटरव्यू कॉल के लिए वेट करने लगी। 1 घंटे के बाद उसका नंबर आया। इंटरव्यू के लिए जिसके पास उसे भेजा गया वो काफ़ी यंग लड़का था। ऐसा सोचते हुए वह आगे बढ़ी। रिज्यूमे देते हुए वो चेयर पर बैठ गई। ओके श्रुति, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अचानक इस आवाज़ ने श्रुति को सोच पर फुल स्टॉप लगा दिया। यस सर, श्रुति ने बोला। श्रुति आप अपने बारे में बताइए प्लीज़। यस सर। श्रुति ने काफ़ी अच्छे से इंटरव्यू दी। ओके श्रुति, वी विल लेट यू नो करते हुए उसने बेस्ट विशेस दी और श्रुति वहाँ से वापस जाने लगी कि अचानक फ्रंट डेस्क से कुछ आवाज़ें और पता नहीं कैसे कैसे लोग इंटरव्यू के लिए आ जाते हैं। शायद उस फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव की वॉइस को जिसने मुझे सुबह रोका था अंदर जाने के लिए। श्रुति का मन काफ़ी दुखी हो चुका था। क्या यार, बेकार में इंटरव्यू के लिए यहाँ आई। अब माँ को घर जाकर क्या जवाब दूंगी? घर के हालात भी अच्छे नहीं थे। घर जाने का मन नहीं कर रहा था। अब तक शाम के 5 बज चुके थे। बारिश भी रुक चुकी थी। घर पहुंची तो श्रुति से माँ ने पूछा इंटरव्यू के लिए, बेटा क्या बना जॉब का? मैंने हंसकर बोला, माँ जॉब मिल जाएगी। उन्होंने 3-4 दिन का टाइम बोला है ना, आप टेंशन मत लीजिए। माँ आश्वस्त हो गई थी और मुझे गले लगा लिया उन्होंने। बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा था माँ को झूठ बोलते हुए, बट उनको दुखी भी नहीं देखना चाहती थी। आज 7वां दिन था बट कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कोई इंटीमेशन नहीं थी। और भी 3-4 जगह अप्लाई किया जॉब के लिए श्रुति ने, बट ऑफ नो यूज़। आज हिम्मत ख़त्म हो चुकी थी श्रुति की। बेमन से उसने खाना बनाया। माँ बाबा वॉक से अभी तक आए नहीं थे। रात के 9 बज रहे थे। माँ बाबा आए नहीं अभी तक। अभी सोच ही रही थी कि बाबा की आवाज़ आई, श्रुति। हाँ जी बाबा। बेटा कहीं इंटरव्यू के लिए आप गए थे? देखो ये कोई कार्ड देकर गया है, कल यहाँ चले जाना। मैंने कार्ड लिया पर अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि यह कॉल सिलेक्शन की थी या इंटरव्यू की। बस थोड़ी सी उम्मीद की किरण नज़र आई। सुबह जल्दी जल्दी सारा काम निपटा कर मैं उस एड्रेस पर पहुंची। अभी शायद कंसर्न पर्सन नहीं आए थे। मुझे ऑफिस बॉय ने वेटिंग लाउंज में वेट करने के लिए बोला। काफ़ी रेस्टलेस फील कर रही थी मैं। बैठा नहीं जा रहा था। बार बार नज़र वॉल क्लॉक की सुइयों पर जाकर टिक जाती। 1 घंटे के बाद वही ऑफिस बॉय ने आकर मुझे अंदर जाने के लिए बोला। श्रुति उठकर अपना रिज्यूमे उठाते हुए केबिन की तरफ बढ़ चली। ऑल द बेस्ट मैडम जी। इस आवाज़ ने मेरे कदम रोक लिए। पीछे मुड़कर देखा तो ऑफिस बॉय था जिसने मुझे विशेष दी थी। थैंक यू भाई कहते हुए मैं केबिन के पास पहुंची।
नॉक किया, अंदर से कम इन की आवाज़ आई। अब मैं केबिन के अंदर थी। सामने शायद वही कंसर्न पर्सन थे फाइल्स में उलझे हुए, और साथ में उनके टीम मेंबर्स थे जो किसी प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कशन कर रहे थे। मिस श्रुति, प्लीज़ कम हैव अ सीट। उन्होंने टीम मेंबर्स को फ्री करते हुए टेबल पर रखे पेपर्स ठीक करने लगे। रिज्यूमे लाए हो आप अपना? यस सर। हाँ जी, प्लीज सिट। फॉर सम टी और कॉफ़ी? नो सर थैंक यू, कहते हुए मैं बैठ गई। देखिए, आपको सिलेक्ट किया है हमारी कंपनी ने एज अ ट्रेनी डिजिटल मार्केटिंग में। आप कब ज्वाइन कर सकते हो? एंड मुझे सिर्फ सिलेक्शन वर्ड सुनाई दिया। उसके आगे के वर्ड्स के लिए शायद आई बिकेम डेफ। मुझे विश्वास नहीं हुआ उनकी बातों पर, और मैंने दोबारा उनसे पूछा, सर रियली एम आई गॉट सिलेक्टेड फॉर दिस पोजिशन? यस बेटा, यू हैव बीन सिलेक्टेड। बट ऐसे क्यों पूछ रहे थे आप? नहीं सर, बस ऐसे ही मन किया उनके पैर छू लूं, क्योंकि अभी तो वही भगवान थे मेरे जिन्होंने शायद इस ड्रीम को पूरा करने के लिए मुझे जॉब ऑफर की। श्रुति व्हाट हैपेंड? इस आवाज़ ने वापस मुझे प्रेजेंट सिचुएशन में वापस लेकर आया। थैंक यू सो मच सर, कहते हुए मेरी आंखें खुशी के आंसू आ गए थे। अरे इट्स ओके बाबा, व्हाट, क्या आप यह काम कर पाओगे ना? वैसे आपको एक्सपीरियंस तो है नहीं, मैंने तो मना कर दिया था, बट मार्केटिंग हेड ने आपको रेकमेंड किया है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन आई है आपकी दिल्ली से, तभी तो यू हैव बीन सिलेक्टेड। आप जानते हो उन्होंने क्या कहा है? आप उन्हें जानते हो क्या पहले से? नो सर, आज तो मैं फर्स्ट टाइम इस ऑफिस में आई हूँ इंटरव्यू के बाद। एनी हाउ ऑल द बेस्ट बेटा। कब से ज्वाइन करोगे बताओ? सर अभी से। मेरी इस बात पर ज़ोरों से हंस पड़े सर। ओके आई अंडरस्टैंड। ओके, आप काफ़ी एक्साइटेड हो न्यू जॉब को लेकर, बट आप कल से आ जाओ। अपने सारे सर्टिफिकेट्स ले आना विथ 3 पिक्स, ओके? एंड HR में मिसेस बीना से मिल लेना आप, ठीक है? वो आपको पूरा आपका ट्रेनिंग शेड्यूल सारा आपको शेयर कर देंगी। सो ऑल द बेस्ट एंड वेलकम टू क्रिएटिव डिजिटल एंटरटेनमेंट फर्म। Myself, अरुण शौरी, डायरेक्टर ऑपरेशंस। चलो टेक केयर, फिर मिलते हैं। और भी ऐसी प्यारी प्यारी कहानियों के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा चैनल हीरोइन अस, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। अपना बहुत 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 ख्याल रखिए। अपने प्रोटेक्टर यानी कि मास्क एंड सैनिटाइज़र को कभी ना भूलें। अगर अपनों से है प्यार तो डरना ज़रूरी है बडी। कोरोना से डरिए बट हमारी कहानियों से नहीं। बाय एंड टेक केयर।